जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अकेलापन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह से विमला जी अपनी काम वाली बाई रीना का इंतजार कर रही थी। एक तो बुढ़ापे का शरीर और ऊपर से अकेलापन। विमला जी के लिए समय काटना जैसे पहाड़ हो जाता था। रीना जब भी आती उससे दो बातें करके विमला जी का मन हल्का हो जाता। रीना आ जाते ही बोली, आंटी जी मैं 8 दिन छुट्टी पर रहूँगी। मेरे पोते की शादी है। आप तब तक के लिए कोई और बाई ढूंढ लो। मैं कहाँ से ढूंढूं? तू ही कोई लगा के जाना। विमला जी ने अपनी असमर्थता जताई। मैं कहाँ से लगाऊं? शादी के सीजन में टाइम किसके पास है? आप कह रही थी कि आपके पोते की शादी भी इसी महीने में है, तो आप वहाँ नहीं जा रही हैं क्या? कहकर रीना तो काम पर लग गई, पर विमला जी के जख्म हरे हो गए। ना चाहते हुए भी विमला जी की आंखों के सामने अतीत की सारी कड़वी यादें चलचित्र की तरह घूमने लगी। ज़्यादा नहीं, बस 6 महीने पहले की बात है। वे अपनी बेटी दामाद के घर रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बेटी और दामाद उन्हें उनके बेटे बहू के घर आकर छोड़ दिए। बेटी के घर भी आखिर वे कब तक रहती? आए दिन उन्हें लेकर बेटी के घर में तनाव की स्थिति बन जाती। दामाद जी अक्सर उनकी बेटी को सुनाते, तुम्हारी माँ को एक बेटा भी तो है ना, फिर वे हमेशा यहाँ क्यों पड़ी रहती हैं? मुझे भी तो अपने माँ बाप को देखना है। विमला जी नहीं चाहती थी कि उनके कारण उनकी बेटी की गृहस्थी पर कोई असर पड़े, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू के घर रहने का फैसला किया। जैसे ही विमला जी अपने बेटे के घर में कदम रखा, बहू के तलखी भरे स्वर उनके कानों में पड़े। क्यों? बेटी के घर गुजारा नहीं हुआ। वे खून का घूंट पीकर रह गई, कुछ भी बोल नहीं पाई। अगर मजबूरी ना होती तो वे यहाँ कभी नहीं आती। बहू ने कभी सीधे मुंह उनसे बात तक नहीं की। जब भी बोलती तो जहर ही उगलती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना जैसे बहू की आदत हो गई थी। बेटे से कुछ कहती तो बेटा उल्टा उन्हें ही सुना देता। आखिरकार एक दिन बेटे ने दो टूक शब्दों में अपनी माँ को कह ही दिया, माँ तुम जब से आई हो यहाँ का सुख चैन सब चला गया है। मैं अपना काम करूं या तुम दोनों के झगड़े निपटाऊं? ऐसा करो माँ, तुम गांव चली जाओ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूंगा। बेटे के फरमान सुनकर वे अवाक रह गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरे ही दिन वे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव आ गई। पोते की शादी की खबर भी उन्हें रिश्तेदारों के द्वारा ही मिली। विमला जी अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रीनाबाई कब काम करके चली गई। बाहर दूध वाले ने आवाज़ लगाई तो उनकी तंद्रा भंग हुई। उन्होंने भारी मन से दूध लिया और गैस पर रख दिया। मन ही मन वे अपनी तुलना रीना बाई से करने लगी। मुझसे अच्छी स्थिति में तो रीना बाई है। भले ही उसे 4 जगह चाकरी करनी पड़ रही हो, पर अपनों का साथ तो है उसे, और एक मैं हूँ। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अकेले जीवन काटने पर विवश हूँ। वह तो शुक्र है कि फैमिली पेंशन मिल रही है, नहीं तो जिंदगी और दुभर हो जाती मेरी। तभी दूध उबलकर गिरने लगा तो विमला जी वर्तमान में लौट आई। उन्होंने तुरंत गैस बंद किया और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।